हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्शन की प्रोसीजर कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। तो इन टोटल आपको 6 डॉक्यूमेंट्स है जो मस्ट नीडेड है इन ओरिजिनल फॉर्म, वो आपको चाहिए। तो फर्स्ट है उसमें एडमिट कार्ड जो आप एफएमजी एग्जाम के लिए लेके गए थे। सेकंड इज़ योर आईडी प्रूफ। तो आईडी में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड। उसके बाद पासपोर्ट, then is your degree certificate and your degree certificate or your provisional passing certificate from your university. Then is your eligibility certificate and then is your entry slip. तो entry slip जो होती है उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आता है, जो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा उसके अंदर वो है। तो वो आपको प्रिंट करके, कलर प्रिंट उसका करके वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो प्री फिल्ड करके आपको लेके जाना। सो ये इन टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। योर एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, योर पासपोर्ट, योर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड दैट एंट्री स्लिप। तो उस एंट्री स्लिप का जो पीडीएफ है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेंशन है, तो आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन ओरिजिनल लेके जाना। तो अब हम बात करते हैं जो मेन प्रोसीजर है आपकी पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्शन की एनबीई दिल्ली में, एनबीई दिल्ली के ऑफिस में, वो क्या है। तो टाइम स्लॉट आपको दिए होते हैं, ऑलरेडी मेंशन होते हैं एंट्री स्लिप पे। आपका अपॉइंटमेंट की डेट, टाइम स्लॉट और आपका जो स्टेशन होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स ही पहले वेन्यू पे जाएँ। नॉट टू अर्ली और लेट तो ऑफकोर्स आपको जाना है नहीं। तो ज़्यादा जल्दी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड हो सकती है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा ही टाइम पहले जाओ और आपका सारी जो प्रोसेस है वो ईजी तरीके से हो जाए। तो जब आपका टाइम स्लॉट आता है तो हर इंडिविजुअल को हाफ एन आवर का टाइम स्लॉट उन्होंने दिया है। और जब आपका टाइम स्लॉट आएगा तो जो गेट की एंट्री होती है वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वो आपका चेक करते हैं एंट्री स्लिप पे सब कुछ फिल्ड है कि नहीं, वो सारा वो चेक करेंगे। और उसके बाद जब आप अंदर एंटर होते हो वहाँ पे आपके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। और जब आप एग्जैक्ट वेरिफिकेशन के इसमें एंटर करते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा टेंट है जिसमें 2 उन्होंने सेक्शंस रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो आपको फर्स्ट प्राइमरी वेरिफिकेशन आपका बायोमेट्रिक होता है और उसके बाद आपका पासपोर्ट और वीज़ा चेक होते हैं। तो उसके लिए आपका जो स्टेशन आपको अलॉट किया गया है वही वो स्टेशन होता है। तो आप उस स्टेशन पर जाओगे, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक चेक होगा। बायोमेट्रिक इन द सेंस आपका थंब और आपका जो फोटो आइडेंटिफिकेशन है वो चेक होगा। और उसी सेम डेस्क पे आपका जो पासपोर्ट और सारे जो वीज़ाज़ है वो चेक होंगे। तो ये रिकमेंडेड है कि ई वीज़ाज़ के जो है वो सारे प्रिंट आपके पास हो, जितने भी ई वीज़ाज़ थे उनके सारे प्रिंट, और इमिग्रेशन का प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बिकॉज अगर उनको उसमें कुछ डाउट लगता है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल आस्क यू फॉर द रीज़न एंड यू हैव टू डू इनफ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो वहाँ से आपको क्लियर होने के बाद एक आपको टेम्पररी पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है और एक फीडबैक फॉर्म मिलता है। वो लेके आपको थोड़ी देर वेट करना है नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो सेम स्टेशन जो आपको अलॉट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एक स्टेशन होगा तो वहाँ पे उसने प्राइमरी वेरिफिकेशन किया, उसके बाद उसको जो अगला वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो सेम उसका स्टेशन होगा। तो उसी सेम टेंट में दूसरी जगह पे स्टेशन होता है, वहाँ पे आपकी डिग्री, पासपोर्ट और आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका जो आईडी प्रूफ है वो चेक होता है वंस अगेन। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट सेट बनाते हैं जो वो देते हैं फाइनल अपना पासिंग सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करने के लिए। तो इसमें आपको एक डिक्लेरेशन उनको साइन करके देना होता है दैट येस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोसीजर, यू हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और आपको अभी वो पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है। उसके बाद आपको 10 to 15 मैक्सिमम 20 मिनट्स आपको वहाँ पे वेट करना है। तब मीनवाइल दे आर प्रिंटिंग योर पासिंग सर्टिफिकेट। तो वेट करते वक्त वो फीडबैक फॉर्म भर देना है। और जब आपका नाम अनाउंस होगा फॉर गेटिंग द पासिंग सर्टिफिकेट तो आपको वो फीडबैक फॉर्म उनको देके फिर वो आपको जो है आपका फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये सारी प्रोसीजर होती है। और जब तक आप वहाँ पे वेट करते हो वहाँ पे कॉफ़ी और स्नैक्स भी ऑफर्ड आपको होते हैं। तो एकदम नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में हो जाती है। बट अगर कभी कोई टेक्निकल ग्लिच होता है या फिर कोई उनका लंच ब्रेक हो गया या फिर कोई उनकी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो अनअवॉइडेबल है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हाफ आवर की जगह 1 आवर आप कंसिडर करके चलो कि आपको वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो यही एकदम सिंपल प्रोसेस होती है। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे वाइवा होती है क्या, वहाँ पे कोई इंटरव्यू होता है क्या। तो सबका इंटरव्यू नहीं, मतलब सबकी वाइवा नहीं होती, कुछ लोगों की होती है, जैसे मेरी हुई थी। और वो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जैसे हमने जो एफएमजी में प्रिपेयर किया होता है बस वही सब कुछ होता है। तो यू हैव टू जस्ट आंसर दैट विद कॉन्फिडेंस। और नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पार्किंसंस, शिजोफ्रेनिया, इनके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पूछ लेंगे, डिप्रेशन का न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद ओसीडी, बाइपोलर की ट्रीटमेंट क्या होती है, मुझे यही सवाल किए थे। उसके बाद फार्मा से मुझे सवाल किया था कि बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। तो ये जो सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है वही हमारा वापस से एक बार चेक होगा। तो ये सारी प्रोसीजर ओवरऑल होती है। तो यही था वीडियो का मोटिव, आपको ये प्रोसीजर से वाकिफ कराने का। और अगर आपको, आई होप आपको ये प्रोसीजर के बारे में अभी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट अकॉर्डिंगली। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको अभी भी जिनकी प्रोसीजर बाकी है, जिनको कोई भी डाउट है। एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हमारा
इंस्टा आईडी भी शेयर कर दूंगी, और यहाँ यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो ऑन है ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।